A curve passes through point x equal to 1, y equal to 0 and satisfies the differential equation dy by dx plus x square plus y square upon 2y plus y upon x. The equation that describes the curve is, तो ये इसमें से आंसर हमें मार्क करना है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों को गेट 2018 में 2 मार्क्स को एक क्वेश्चन आया था. तो सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं. सबसे पहले dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, ये मैं लिख लेता हूं, प्लस y अपॉन एक्स. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, dy by dx विल रिमेन एज इट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y. एक्स स्क्वायर को एक बार 2y से डिवाइड करेंगे, फिर y स्क्वायर को 2y से डिवाइड करेंगे, y अपॉन एक्स एज इट इज. ये y और ऊपर का एक y कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन 2 बचेगा, राइट. ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, ओके लेट मी थिंक अबाउट इट. ओके, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, हर आंसर में क्या है, y अपॉन एक्स है. तो मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू टी. तो y इक्वल टू एक्स इंटू टी हो जाएगा, y की जगह पे क्या हो जाएगा, x इंटू टी. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई डी एक्स. यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले x कांस्टेंट रखो, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाय dx. फिर क्या करो, t कांस्टेंट रखो, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1. तो dy बाई dx के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, dy बाई dx हो जाएगा x dt बाई dx प्लस t, है ना. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, और इसको हम कह देंगे स्टार इक्वेशन. अब मैं करता हूं पुट 1 and 2 इन स्टार इक्वेशन. तो dy बाई dx के लिए क्या हो जाएगा, x dt बाई dx प्लस t, और उसके बाद में ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है, तो इसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 2y, y की जगह पे x इंटू टी पुट कर देंगे. ये दिखाई नहीं दे रहा है. उसके बाद में y अपॉन 2, y के लिए क्या पुट करेंगे, एक्स टी अपॉन 2 प्लस y अपॉन एक्स के लिए पुट कर देंगे t. तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया. मैं फिर से बताता हूँ, dy बाई डी एक्स के लिए क्या पुट किया, x dt बाई डी एक्स प्लस टी पुट कर दिया. फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन 2y के लिए क्या पुट किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज 2, y की जगह पे एक्स टी पुट किया, प्लस y की जगह पे एक्स टी पुट किया अपॉन 2, प्लस y अपॉन एक्स के लिए t पुट कर दिया. तो यहाँ का एक t और यहाँ का एक t क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना. ये देखो ना, ये t वो साइड गया तो क्या होगा, माइनस टी, प्लस टी माइनस टी विल गेट कैंसिल आउट. उसके बाद में x dt बाई डी एक्स, आप ये पूरे इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x कैंसिल, इसका x निकल गया बाहर, तो ऊपर क्या रहेगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन 2t, प्लस यहाँ पे x बाहर निकल गया तो t अपॉन 2. फिर से एक बार ये x नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये x दोनों क्या हो गया, फिर से कैंसिल. तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2t प्लस 2s 2t स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 2 is 40. अब आगे चल के dt बाई डी एक्स एज इट इज, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे 40 को मैं 2 इंटू 2t लिख सकता हूँ, 2 अगेन विल गेट कैंसिल आउट. अब इसको मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाऊंगा, आंसर आ जाएगा, dt एज इट इज रखता हूँ, 2t वो साइड मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, dx. ना आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. अब इंटीग्रेशन करते वक्त देखो, ये फंक्शन ऑफ t है, 1 प्लस टी स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ t. 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2t dt. ये फंक्शन ऑफ t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx x रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c फाइंड करने के लिए
मुझे कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है अ कर्व पासेस थ्रू पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो मैं वो कंडीशन यूज करता हूं। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर डबल स्टार। नाउ कंडीशन नंबर 1, कर्व पास थ्रू x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन। तो अच्छा, डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते क्योंकि t के जगह पर रीसब्स्टिट्यूशन करना बाकी है ना, तो रीसब्स्टिट्यूशन पहले कर लेते हैं। तो रीसब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा स्टेप्स मुझे पीछे जाना पड़ेगा, इसको मैं डबल स्टार नहीं कहता हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, रीसब्स्टिट्यूट y अपॉन एक्स इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, बोलो 1 प्लस y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, यानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस सी। सही है अभी? ओके, अब इसको मैं कहता हूं डबल स्टार इक्वेशन। अब कंडीशन पुट कर देता हूं। कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन। व्हाट वुड आई गेट, लॉग ऑफ 1 प्लस y की जगह पे 0 पुट करेंगे, नीचे x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस सी। अब देखो 0 डिवाइड बाय 1 0 होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, log 1 क्या होता है, log 1 इज 0, ये log 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी का आंसर क्या आ गया, -1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। व्हेन आई पुट 3 इन डबल स्टार इक्वेशन आई विल गेट माय फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है, log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सी के जगह पे -1 पुट करूंगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। और ये किसके साथ मैच कर रहा है, इट मैचेस विथ विच ऑप्शन, ऑप्शन ए, राइट? तो ऑप्शन ए इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Consider the system governed by the following equation, dx1t upon dt equal to x2t minus x1t, dx2t upon dt x1 of t minus x2t, with initial conditions such that x1 of 0 less than x2 of 0 less than infinity. Let x1f limit t tends to infinity x1t and x2f limit t tends to infinity x2t. Which one of the following is true? This was asked for electrical engineering GATE 2018, 2 marks. Before solving this, let me give you some note. Okay, whenever it is written x1t, you can just assume it as x1. If it is given x2t, you can take it as just x2. If it is dx1 by dt with respect to what, t, so you can take it as dx1 by dt, and for dx2 by dt, in bracket if it is written t, we will take it as dx2 by dt. Okay, fine. Okay, now we will start solving simultaneously two equation. Let me call this as 1 and this as 2. Okay, we'll solve them simultaneously. Suppose ये आपका पेज है, नोटबुक का पेज है, तो नोटबुक के पेज के 2 पार्ट्स कर लीजिए, ठीक है? दिस इज पार्ट 1, दिस इज व्हाट, पार्ट 2. ओके, पार्ट 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 आएगा, पार्ट 2 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx1 ऑफ t अपॉन dt, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको लिख के दिया है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, dx1 अपॉन dt प्लस इक्वल टू x2t को क्या लिखूंगा मैं, ओनली x2, माइनस x1t को क्या लिखूंगा मैं, x1। सही है। सिमिलरली यहां पे कैसे होगा, dx2 बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, x1 माइनस x2, राइट? इसके बाद में हम क्या करेंगे, dx1 बाई dt एज इट इज, x1 वो साइड लेके जाओ, तो प्लस x1 इक्वल टू x2।
यहाँ पे dx2 बाई डी टी, x2 वो साइड लेके जाओ, तो प्लस x2 इज इक्वल टू x1। सही है? ओके, नाउ व्हाट टू डू, यहाँ पे मैं करूंगा लेट dx1 डी बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी, और यहाँ पे भी लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी x1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बोलो dx2 प्लस x2 इज इक्वल टू x1। व्हाट टू डू आफ्टर दैट, ये टेक x1 एज कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा d प्लस 1, एंड हियर व्हाट, टेक x2 एज कॉमन, आई विल गेट इन ब्रैकेट d प्लस 1, x2 इज इक्वल टू x1। Okay, what after that? I'll take x2 on that side. It will come out as d plus 1 x1 minus x2 equal to 0. Here what would I get? d plus 1, अच्छा x1 वो साइड लेके जाता हूँ, what would I get? Minus x1 plus d plus 1 into x2 equal to 0. क्या किया मैंने, x2 ये साइड लेके गया तो माइनस x2 हुआ इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या किया, x1 वो साइड गया तो माइनस x1, d प्लस 1 x2 एज इट इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं x2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, x1 के टर्म्स में सॉल्यूशन आएगा तो x1 का पहले सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर x2 को एलिमिनेट करूंगा, फिर x2 का सॉल्यूशन निकालूंगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे किसको एलिमिनेट करना है, x2 को। इफ आई वांट टू एलिमिनेट x2, यहाँ पे भी x2 है, यहाँ पे भी x2 है, ओके। इफ आई वांट टू एलिमिनेट x2 आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस x2 विथ व्हाट, d प्लस 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, लेट मी नंबर देम समथिंग, I'll do it for you. Let me, this was called as 1 and this was called as 2. Let me call this as 3 and this as 4. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इक्वेशन 3 जो है मैं उसको d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। I'll write it properly, d प्लस 1 इंटू इक्वेशन नंबर 3 और उसको ऐड कर दूंगा किसमें, इक्वेशन 4 में। यानी कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d प्लस 1 द होल स्क्वायर x1, और यहाँ पे क्या माइनस इंटू डी प्लस 1 x2 इक्वल टू व्हाट 0। ये कौन सा इक्वेशन किया मैंने, इक्वेशन 3 को d प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, इट इज d प्लस 1 द होल स्क्वायर x1 सॉरी, और यहाँ पे d प्लस 1 इंटू x2, आई विल गेट माइनस ऑफ d प्लस 1 इंटू x2, 0 इंटू d प्लस 1 रिमेन्स 0। नाउ आई विल राइट x4, दिस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 माइनस x1, फिर यहाँ पे प्लस d प्लस 1 x2 इक्वल टू 0। अब इनको एडिशन कैसे होगा, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसल। व्हाट आई विल गोइंग टू गेट इज, यहाँ पे देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज d प्लस 1 द होल स्क्वायर x1 माइनस x1 इक्वल टू 0। I am going to solve this. तो यहाँ पे x1 थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, d प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू x1 इक्वल टू 0। नाउ d प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या होता है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और यहाँ पे कौन है माइनस 1 x1 इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल्ड आउट, d स्क्वायर प्लस 2d the whole thing into x1 equal to 0. Now auxiliary equation for this is what, d square plus 2d equal to 0. Now take d common, d plus 2 equal to 0, I'll get two solution, d equal to 0 and d equal to what, so general solution is, general solution किसके लिए आएगा, x1 के लिए, x1 equal to c1 e raised to 0t प्लस c2 e raised to minus 2t। रीसॉल्विंग दिस, c1 e raised to 0 क्या रहता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, c1 प्लस c2 e raised to minus 2t। दिस इज द आंसर फॉर x1। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज,
I'm going to apply condition. What is my first condition? From condition 1, x1f is what? Limit t tends to infinity, x1 of t. What does it mean? What does it mean? x1f is what? It is limit t tends to infinity, x1 of what? T, limit t tends to infinity, x1 of t means what? c1 plus c2 e raised to minus 2t. Now I am going to apply limits. c1 plus c2 e raised to minus 2 into infinity is what? Infinity. And e raised to minus infinity is what? E raised to minus infinity is what? 0. So 0 into c2 is 0. Answer will come out as c1. तो x1f का आंसर आ गया है c1. Let me mark this for you. Let me call this as equation number 5. जैसे मैंने x1f निकाला है वैसे ही मैं x2f निकालूंगा. तो उसके बाद में x1f x2f दोनों निकालने के बाद दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. Okay. After this, I got the value of x1f as c1 constant, which is constant c1. Okay, now I need to find x2f. So again I will solve equation 3 and 4 simultaneously. This time I am going to eliminate x1. To eliminate x1, what I am going to do is I will multiply now 4 with d plus 1 and add it with 3. Multiply 4 with d plus 1 and add it with 3. So what would I get? Equation 3 is going to remain as it is. D plus 1 into x1 minus x2 equal to 0. And here, if I multiply 4 by d plus 1, here I will get minus of d plus 1 into x1. Here d plus 1 into d plus 1 I will get what? D plus 1 the whole square, x2 equal to 0. Now when I am adding them, these both terms will get cancelled out. What remains with us is what? D plus 1 the whole square x2 minus x2 equal to 0. Now next, what should I do? I'll take x2 as common. I'll get what? D plus 1 the whole square minus 1. Okay. Now we have experience of solving this. D plus 1 the whole square minus 1. We have already reduced it. I will do it again for you. D square plus 2d plus 1 minus 1 x2 equal to 0. Right? Plus 1 minus 1 would get cancelled out. Now the auxiliary equation will be what? D square plus 2d equal to what? 0. Right? Okay. उसके बाद में d into d plus 2 equal to 0. So what are the values? D equal to 0 comma minus 2, right? After that what? General solution is what? x2 is equal to what? c1 e raised to 0x plus c2 e raised to minus 2x. E raised to 0 is how much? 1. So it will come out as c1 plus c2 e raised to minus 2. I am so sorry, not x. It must be t. Minus 2t. Now what must be done next? Okay. Now condition, this was what? Condition first. Condition second, what it is? Let me copy it for you. Condition second is what? Condition second must be applied. Condition second is what? Condition second states that x2f is equal to limit t tends to infinity x2t. x2t, and I have already stated in the note what is x2t. x2t is nothing but x2. So limit t tends to infinity, x2's value is what? c1 plus c2 e raised to minus t. Now apply limits. t के जगह पे infinity डालो तो c1 plus c2 e raised to minus infinity. What is e raised to minus infinity? I am so sorry, not minus 2t. Minus 2 into infinity is what? c1 plus c2 e raised to 2 into infinity is again infinity, right? E raised to minus infinity is what? It is 0. So I'll get the answer c1, just c1. So x2f comes out to be c1. So from equation 5 and 6, from
5 and 6, x1f is equal to what? x2f. x1f and x2f, both value is what? c1. Moreover, c1 and c2 are both constant values, which means they are less than infinite. Moreover, c1 is less than infinite, so I can say that x1f is equal to x2f is less than infinite. So our option C comes out to be true. Answer is option C. So option C comes out to be correct. x1f is equal to x2f and it is less than infinite. Okay. The solution of differential equation d square y by dx square गिवन जो है मैं लिख देता हूँ. गिवन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y is equal to 3 e raised to x, where y of 0 equal to 0, y dash of 0 equal to minus 2 is. It's quite simple example, तो हम इसको कर लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? Let d by dx is equal to capital D. So it will get reduced to d square y minus dy minus 2y equal to 3 e raised to 2x. After that, take y as common, 3 e raised to 2x as it is. So here d square minus d minus 2. Okay. After that, what to do? Auxiliary equation is d square minus d minus 2 equal to 0. Okay. So next, how do we do that? What are the roots? minus 2 plus 1. दो नंबर्स ऐसे ढूंढने रहते हैं जिनका एडिशन जो है वो -1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है -2 आना चाहिए. तो ये परफेक्ट है, -2 -1. सो दिस विल रिड्यूस टू d -2 and d plus 1 equal to 0. So d comes out to be +2, -1. या फिर इसको देखते हुए मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ. सिर्फ पहले लिखूंगा -1 और फिर बाद में लिखूंगा +2. ओके. नाउ व्हाट टू डू? सो complementary function is, here I cannot directly write general solution because here it is not a 0. So it will have two parts. One is complementary function, another was particular integral. I'll have to add them. So complementary function is yc is equal to c1 e raised to minus x. Actually it is -1 into x. c2 e raised to plus 2x. Okay. Let me call this as, okay, no need of calling it anything. Now again, particular integral is what? Yp is equal to 1 upon function of d into f of x. So function of d is what? It is actually d square minus d minus 2 and f of x is what? 3 e raised to 2x. 3 being constant, उसको बाहर ले लेंगे. 1 upon d square minus d minus 2 e raised to 2x. Now what to do? D must be replaced by what? 2. Put d equal to 2. This is shortcut formula actually. 2 square, it will come out as 4 minus 2 e raised to 2x. Now what you get here is 0. 1 upon 0 is what? Case of failure. It comes out to be infinite. It is what? Case of failure. If it is case of failure, what you must do is, you must write 3 as it is. You must pre-multiply it by x and take here derivative. d square minus d minus 2 का derivative लो. d square का derivative 2d minus d का derivative 1 और minus 2 का derivative 0. And e raised to 2x must remain as it is. Now again put d is equal to 2. ये 2 कहाँ से आया? x का कोएफिशिएंट जो रहता है वो पुट करना रहता है. 2x divided by 2 into 2 minus 1 e raised to 2x. 2 2s are 4. 4 minus 1 is 3. So it comes out to be 2 by 3x e raised to 2x. Is it correct? Okay. उसके बाद में अब
ये तो yp का सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू yc प्लस yp। ओके, yc का वैल्यू c1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस c2 e रेस टू प्लस 2x प्लस 2/3 e रेस टू 2/3 x e रेस टू 2x। ओके, यहां से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 3x है ना, तो 3x की जगह पे मैंने 2x लिख दिया। यहाँ पे क्या चाहिए? 3x। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो ये 3 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये x e रेस टू 2x आएगा। ओके, तो ये 2/3 नहीं चाहिए, ओनली इट इज x e रेस टू 2x। नाउ आई विल पुट कंडीशन। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन, द होल इक्वेशन as star equation. I'll put first condition. Condition 1 is what? Condition 1 is what? Y of 0 is equal to 0. That is y equal to 0 when x equal to 0. So I'll put here 0, c1 e raised to x का वैल्यू भी 0 प्लस c2 e raised to 0 प्लस x की जगह पे क्या डालना है? 0। 0 इंटू कुछ भी कर लो 0। तो ये क्या होगा? c1 plus c2 equal to 0. This is my equation number 1. ओके, अब इसके बाद में आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, c1 equal to minus c2. This is equation number 1. Now before applying condition 2, condition 2 क्या है? y dash of 0 equal to minus 2, मतलब मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका। सो डेरिवेटिव लेने के लिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। ओके, या फिर y का डेरिवेटिव आप ऐसे लिखो, y का डेरिवेटिव y डैश लिख दो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे दिया ना y डैश ऑफ 0, तो y का डेरिवेटिव y डैश। ओके, y डैश c1 एज इट इज e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, c2 e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस x e रेस टू 2x का डेरिवेटिव कैसे आएगा मैं समझाता हूं। u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करोगे? u इंटू वी रूल, x कांस्टेंट, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2, फिर उसके बाद में e रेस टू 2x कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। तो ये y डैश का आंसर क्या आ गया? इट इज माइनस c1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस 2 इंटू c2 इज 2c2 e रेस टू 2x, यहाँ पे 2x e raised to 2x plus e raised to 2x. So this is the answer. Let me call this as double star equation. I'll put condition, next condition, condition number 2. Condition 2 क्या कहता है? y dash of 0 is equal to -2. That is y dash equal to -2 when x equal to 0. इसको मैं पुट कर दूंगा in double star equation. तो ये क्या हो जाएगा? y डैश की जगह पे -2 डालो इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है? x की जगह पे 0, तो c1 e रेस टू 0 यानी जस्ट c1 बचेगा, 2c2 e रेस टू 0 मतलब जस्ट 2c2 बचेगा। यहाँ पे x की जगह पे 0 डाला, ये पूरा 0 हो गया, प्लस x की जगह पे 0 डाला, e रेस टू 0 क्या रहता है? 1। तो 1 वो साइड जाएगा, -1 होगा, -2 -1 बिकम्स -3 is equal to minus c1 plus twice c2. Okay, what I'm going to do is from 1 put c1 equal to minus c2. तो ये above इक्वेशन क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू c1 के जगह पे, c1 जो है उसके जगह पे क्या पुट करूंगा? -c2 प्लस ट्वाइस c2। तो माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, ये c2 प्लस ट्वाइस c2 is equal to -3. c2 plus twice c2 is thrice c2 equal to -3. तो c2 का आंसर क्या आ गया? -3 divided by 3 is, तो c2 comes out to be -1. ओके, एंड c1 क्या आ जाएगा फिर? माइनस ऑफ -1 comes out to be 1. अब ये जो वैल्यूज है इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं। इक्वेशन क्या बोलूं इसको? 2 बोलूं। पुट 2 in स्टार इक्वेशन, तो आंसर आ जाएगा। स्टार इक्वेशन में
y का आंसर कैसे आएगा? C1 की जगह पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, तो 1 C1 1 e रेस टू, ओके 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके C2 की जगह पे -1, प्लस इंटू माइनस इट कम्स आउट टू बी माइनस e रेस टू 2x प्लस x e रेस टू 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। Okay, so option A is correct. Y equal to e raised to minus x minus e raised to 2x plus x e raised to 2x. Okay, next question. If d square y by dt square given क्या है मैं लिख देता हूं, given d square y upon dt square plus y equal to 0, ये given है. Under the condition y equal to 1 dy by dt equal to 0 when t equal to 0 देन y इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। ये 2018 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को गेट एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सब्सटीट्यूट करता हूँ। सब्सटीट्यूट d बाय डी टी इज इक्वल टू कैपिटल D, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, टेक y as common, I'll get d square plus 1 into y equal to 0. Next step, what I'm going to do is auxiliary equation is what? D square plus 1 equal to 0. It is actually d plus I into d minus I equal to 0. I'll get the value of d as 0 plus minus I. Actually it is 1I. Okay. So general solution is what? Here I can directly write general solution, no need of writing complementary function and particular integral, because here the right hand side term is 0. So particular integral does not exist, only complementary function is the solution. So general solution equal to complementary function. So y comes out as e raised to 0x c1 cos 1x plus c2 sin 1x. This is the solution. I'll again rearrange this. E raised to 0 is 1, so it comes out to be c1 cos x, 1 into x is of course x, c2 sin x. I'll call this a star equation. Now I'll put my conditions. What is condition number 1? Condition number 1 states that when y equal to 1 when t equal to 0. I'll put this in star, put in star. So what would I get? Y, putting y equal to 1, I'll get c1 cos, I'm so sorry, here it must not be x, it must be t. It must be t. It must be t. यहाँ पे d by dt है ना, तो यहाँ पे t होना चाहिए। तो c1 cos t के जगह पे 0 लिखो plus c2 sin 0. We all know sin 0 is what? 0. And cos 0 is what? 1. So 1 equal to c1. I'll get the value of c1. I'll put equation 1 in star. What would I get? Y is equal to cos t plus c2 sin t, है ना? c1 के जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया. Let me call this as double star equation now. Let me call this as double star equation. Next condition is put by taking derivative. So let me differentiate with respect to t. So it comes out to be dy by dt. Cos t's derivative is sin t. Sin t's derivative is what? Cos t's derivative is minus sin t. Sin t's derivative is cos t. Let me call this as triple star equation. Okay. Now I am going to put condition number 2. What is condition number 2? dy by dt is 0 when t is 0. dy by dt is equal to 0 when t equal to 0. So what it is? dy by dt की जगह पे 0 पुट करेंगे. ये कहाँ पे पुट करेंगे? Put in triple star equation. Triple star equation. यहाँ पे sin 0 again c2 cos 0. Though cos 0 is 1, sin 0 is what? 0. So 0 is equal to 0 plus c2. So c2 comes out to be 0. Let me call this as 2. Okay.
Now I'll put 2 in double star equation. So y comes out to be cos t. C2 जैसे ही 0 पुट करेंगे 0 into sin t plus 0 into sin t. Answer comes out to be cos t. So this is my final answer and it is option B. Option B is correct. Option B is the answer. ऐसे लिखना चाहिए ना, आंसर इज ऑप्शन बी.